हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों से जुड़ी बात करने वाले हैं दिल्ली के महासियासी दंगल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल वैसे भी इस बार बीजेपी का बनवास खत्म ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत कर दी है, भले ही वो जीते या हारे। अब बीचों बीच देखा जाए तो केजरीवाल की लॉटरी लग सकती है, क्योंकि बीजेपी ने बाबा अम्बेडकर को घेर जित बयान दिया है, उससे देश में हाहाकार और केजरीवाल की लॉटरी दोबारा लग सकती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख ली। दोस्तों, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि बीजेपी ने 5 साल उनको दिल्ली में शासन चलाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। कोई भी फाइल उनके पास नहीं होती थी, कभी एलजी के बहाने, कभी किसी और के बहाने। इसी बीचों बीच शराब घोटाले के चलते, चाहे वो झूठ थे या सत्य, ये तो नहीं कहा जा सकता, पर जेल की अच्छी हवा खा के आए उनके आधे से ज्यादा मंत्री। और दिल्ली में बीजेपी ने उनकी जिस तरीके से आबो हवा खराब की, उसके चलते उनको मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। अब मुद्दा यहां गर्मा गया कि अरविंद केजरीवाल की जिस तरह दिल्ली में आने के आसार नहीं थे, जनता उनको बुगराई करती नजर आ रही थी, उनको कई बार एसिड पत्थर चप्पल भी फेंका गया। पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बाबा अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर उन्होंने जनता तक पहुंचाया, उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की रस रस में यही बसा हुआ है कि वो किसी का सम्मान नहीं करते। बीजेपी ने बैठे बिठाए अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, और दिल्ली में इलेक्शन से पहले जो बीजेपी की हाहाकार मचा है, देश में जितने भी दल है उन्होंने कोर निंदा की है, भले ही बीजेपी इस पे ताल ठोकती नजर आ रही हो। पर अरविंद केजरीवाल जहां दिल्ली में बीजेपी का फ्यूमर चल रहा था, पर ये मुद्दे से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की इस मुद्दे से दिल्ली की जनता भी खिलाफ नजर आ रही है, और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफा विक्ट्री की ओर चले जाएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बाबा अम्बेडकर का मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए भरपूर कहा है। उन्होंने 2 दिन इसमें काफी अपना संघर्ष दिखाया है, जनता को बताया है कि ये ऐसी पार्टी है जो बाबा अम्बेडकर को भी गाली दे रही है, बाबा अम्बेडकर को भी गलत बता रही है। ऐसे देश नेताओं से बचने की जरूरत है। तो क्या बीजेपी ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है? क्या बीजेपी बाबा अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत को घेर कर अपने आप को घिरती नजर आ रही है? क्या बीजेपी को इतना घमंड आ गया कि क्या शायद वो बाबा अम्बेडकर पे भी राजनीति करके दिल्ली में जीत के सपने देख रही है? हो सकता है कि ये दिल्ली का इलेक्शन इस बार बीजेपी का बनवास तो छोड़ो, बीजेपी के रोंगटे खड़े कर सकता है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार बैठे बैठाए अपना आफत मोल ले ली है। और जहां अरविंद केजरीवाल को इस बार बीजेपी हराने के सपने और अपनी चाणक्य नीति अपनाने की कोशिश कर रही थी, पर तैराक इस बार लग रहा है दिल्ली में फिर डूबेगा। जिस तरीके से अमित शाह ने एक विवादित टिप्पणी अमित शाह ने की है, वो टिप्पणी भले ही बीजेपी को कुछ गवारा ना गुजर रही हो, पर जनता में जिस तरीके से विपक्ष ने उनको घेरा है, जिस तरीके से देश में लोग उनके खिलाफ आए हैं, आम जनता का मैसेज है कि बाबा अम्बेडकर को इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। तो दिल्ली की जनता का मन शायद फिर बदल सकता है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भले ही शराब घोटाले के आरोप में घिरे हों, पर आज तक किसी भी पार्टी और किसी भी राजनीतिक दल ने बाबा अम्बेडकर या किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया। पर बीजेपी इकलौती पार्टी ऐसी बन गई है कि उन्होंने बैठे बैठाए आफत मोल ले लिए। जहां दिल्ली में फरवरी में इलेक्शन की कगार है, जहां बीजेपी और कांग्रेस लड़ने को तैयार है, और बीजेपी का मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी पे गरमाता जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं, जहां शराब का मुद्दे पे बीजेपी ने घेरा था, अब अम्बेडकर के बाबा मुद्दे पे बीजेपी पे शायद अरविंद केजरीवाल भारी पड़ेंगे, ऐसा रुझान है। अब इससे वोटों में कितना तब्दीली आए कुछ नहीं कहा जा सकता, पर फिलहाल बीजेपी की मुश्किलें दिल्ली के इलेक्शन में बढ़ सकती हैं। और समय रहते अगर बीजेपी बैकफुट पे नहीं आई, बाबा अम्बेडकर को मान सम्मान की बात नहीं की गई, तो शायद बीजेपी के लिए दिल्ली में बनवास और आगे बढ़ेगा, और केजरीवाल दोबारा से अपनी लॉटरी और दोबारा से राजनीति चमका पाएंगे। क्योंकि केजरीवाल की राजनीति दिल्ली में बीजेपी ने खत्म के कगार पे कर दी थी, पर बाबा अम्बेडकर को जिस तरीके से उन्होंने घेरा है, एक मुद्दा बीजेपी को ले डूब सकता। दोस्तों, रुझान पे नजर बना के रखेंगे, क्या केजरीवाल दोबारा से चौथी बार अपनी जनता का दिल जीत पाएंगे? बीजेपी जहां बनवास खत्म करने के सपने देख रही थी, पर एक भूल, एक चूक और एक गलत टिप्पणी के चलते बीजेपी दोबारा से बनवास की ओर जाएगी। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।